येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महादेव्याकुक्षिरत्नं शब्दजितरवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं। यस्य स्मरणमात्रेण भावानन्दः प्रजायते मुकुन्दं सुन्दरानन्दम् आत्मानन्दं नमामि तम् आत्मानन्दं नमामि तम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री पंच परमेष्ठि भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में आज श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 39मो श्लोक में देखाय छे। पूज्य साहेबजीना श्रीमुखेथी घणीवार आ श्लोकનું श्रवण આપણે બધાએ કર્યું છે। બહુ પારમાર્થિક ભાવથી ભરેલો એવો આ શ્લોક છે, ગૂઢ ભાવથી ભરેલો શ્લોક છે ને સાધકની સાધનામાં આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં જે સાધન અહીંયા કીધા છે એ બધાએ આમનામાં, બધાએ મતદર્શનમાં, બધાએ આચાર્યોને એક મતથી માન્ય છે એવા સુંદર ભાવ છે। એક એક ચરણનું આપણે દોહરાન કરીશું। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति मचिरेणाधिगच्छति। सौ साथे श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेण अधिगच्छति। एवो एनो अन्वयार्थ है। श्लोक बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है, शब्दार्थ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल सरल शब्द हैं, सरल सरल अर्थ है। श्लोक का सामान्य अर्थ इस प्रकार है कि जो तत्पर है, जो संयतेन्द्रिय है, जितेंद्रिय है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञानम लभते, और ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त होकर अचिरेण अर्थात शीघ्र ही शांतिम अधिगच्छति शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कैसा पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है और कैसा पुरुष शांति को प्राप्त करता है? तो कहा तत्परः। तत्परः अर्थात तत्पर का क्या अर्थ होता है? तत्पर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उद्यत, मुस्तैद, तैयार। तत्पर का निरुक्त अर्थ होता है साध्य प्राप्ति उपाये परायणः संलग्नः सतत्परः। साध्य प्राप्ति उपाये मतलब किसी भी साध्य की प्राप्ति के उपायों में जो परायण होता है, संलग्न सम्यक प्रकार से उसमें लीन होता है। साध्य प्राप्ति उपाये
परायणः संलग्नः सतत्परः। किसी भी साध्य, तत्पर केवल यहाँ अपन परमार्थ से बात करेंगे, पर किसी भी साध्य, किसी का कोई लौकिक साध्य, किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, कोई भी उसने अपना साध्य एक तय किया, लक्ष्य तय किया, उसकी प्राप्ति के जो जो उपाय हैं उसमें परायण होना, परायण होना मतलब मनोयोग से लीन होना, संलीन होना, उसको क्या कहते हैं? तत्पर। कि वो विद्या प्राप्ति में तत्पर है, वो धन प्राप्ति में तत्पर है। ऐसा जो जो साध्य बनाया है उसको प्राप्त करने के उपायों में लीन होना, इसलिए कहा साध्य प्राप्ति उपाये परायणः संलग्नः इति तत्परः। अब यहाँ पे क्या प्राप्त करना है उसको? ज्ञान। तो परिभाषा क्या होगी? ज्ञान लब्धि उपाये तत्परः, तत्परायणः तत्परः। ज्ञान लब्धि के उपाय में, ज्ञान की प्राप्ति के उपाय में जो संलग्न है, जो लीन है, वो क्या कहलाता है? तत्पर। पर अर्थात लीन होना, किसी में, किसी वस्तु में लीन हो जाना, उसको पर का अर्थ। और तत् मतलब उसमें, जैसे तल्लीन, तत् वत्ता लीन, तो उसमें लीन होना, ऐसे ही तत्पर, उसमें लीन हो जाना, वह क्या है? तत्पर। तो तत्पर का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के उपायों में जो जीव, जो पुरुष लीन है, वह क्या है? तत्पर। अब ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं? ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से उपाय हम करते हैं दिन भर? हम किस लिए करते हैं? गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा, परमात्मा की पूजा, भक्ति, आराधना, अर्चना, स्वाध्याय, अध्ययन करना, यथाशक्ति मन और इंद्रियों का निरोध कर संयम पालन करना, यथाशक्ति तपश्चरण करना, उपवास, मौन, रसास्वाद, इन ये स्वाध्याय, ध्यान आदि यथाशक्ति तप करना, और नित्य दान देना। 4 प्रकार के जो दान कहे उसमें से रोज को ये क्या है? सब साधन। इन सब साधनों में परायण होना, उसको क्या कहते हैं? तत्पर। तो श्रावक के जो 6 आवश्यक कहे, हाँ जागृत, हाँ, इनमें परायण है वो जागृति है, और जो सुषुप्त है वो कौन है? प्रमादी। जो इन साधनों में जागृत नहीं है वो प्रमादी, और जो जो इन साधनों में जागृत है वो कौन है? तत्पर। तो ये तत्पर की परिभाषा। श्रावक तत्पर है तो वो अपने आवश्यकों में तत्पर है, और साधु तत्पर है तो वो अपने आवश्यकों में तत्पर है। तो जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है उसमें लीन होना, एक निष्ठा से उन साधनों को आराधन करना, वो क्या कहलाता है? तत्पर। अब साधन तो अपने पास बहुत सारे, अब उन साधनों का आराधन कैसे करना? तो ये ज्ञानियों ने, गुरुओं ने सत्संग के माध्यम से बहुत सारी जगह इसका बोध दिया है, सत्शास्त्रों के माध्यम से बोध दिया है कि कई बार क्या होता है, हमको सत साधन तो मिल जाते हैं, साधन मिलना वो भी पुण्य का ही उदय है, पर उतना मात्र पर्याप्त नहीं है। सत्संग का योग मिल गया, भक्ति का योग मिल गया, आत्मज्ञानी गुरु मिल गए, ऐसा ये सब योग मिल जाना मात्र पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है, ये भी दुर्लभ है, दुर्लभता से पुण्य से ही प्राप्त होता है, पर ये इतना पर्याप्त नहीं है। एक बार एक राज्य में एक व्यापारी होता है, उसके पास गोधन, गाय खूब होती हैं, पर उस राज्य में सभी श्रेष्ठियों के पास गोधन बहुत होता है, गाय बहुत होती हैं, तो उतना अच्छा व्यापार, जितना अच्छा चलना चाहिए उतना नहीं चलता है, क्योंकि सबके पास है, तो इतनी डिमांड जितनी उतनी सप्लाई भी हर जगह से मिल रही है। अब वो था चतुर, उसने सोचा कि यहाँ तो इस राज्य में अपनी दाल इतनी गलने वाली नहीं है, या अपना इतनी प्रोग्रेस नहीं होने वाली आर्थिक दृष्टि से, तो क्यों न ऐसी जगह जाया जाए जहाँ गाय कम हो,
मेरा व्यापार अच्छा चले। तो इसी बीच उसने सुना कि इसी देश में एक राज्य ऐसा है जिस राज्य में गाय भैंस कोई है ही नहीं। उस राज्य के लोगों ने गाय भैंस आदि पशु को देखा ही नहीं है। घोड़े हाथी वगैरह है पर गाय भैंस नहीं है। उस राज्य के लोगों ने कभी दूध वगैरह भी देखा ही नहीं है। तो उसको तुरंत हुआ कि अगर मैं ऐसे राज्य में चला जाऊं, मेरे पास जो गोधन है उसको लोग लेके, तो मेरा कितना अच्छा व्यापार होगा। बस वो सोचा, अपने साथ 2 गाय लेके चल दिया और बाकी घर पे रखी। उसकी पत्नी को कह दिया कि बाकी का यहाँ का तुम संभालना, मैं कुछ वर्षों में दूसरे राज्य में जा। पहले ऐसा होता था, अन्य राज्य में व्यापारी गमन करते थे, सालों साल लग जाते थे वापस आने में। तो वो उस राज्य में गया। उस राज्य में ऐसा नियम था कि बाहर का कोई व्यापारी आके व्यापार नहीं कर सकता। आर्टिकल 370 पहले था जम्मू कश्मीर में, बाहर का कोई आके व्यापार नहीं कर सकता था। ऐसा ही वहाँ उस राज्य में नियम था। तो जैसे ही वो राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुआ तो वहाँ के द्वारपालों ने पूछा, जो नगर के बाहर खड़े थे, कि आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो उसने कहा कि व्यापार करने, व्यापारी था तो यही कहेगा। तो वहीं पे कह दिया कि यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं है, आप आओ, या रहना है, घूमना है, नगर में जितने दिन रहना है रहो, पर आप व्यापार नहीं कर सकते। तो उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है अंदर जाने तो दे एक बार, फिर जाके कुछ न कुछ कर लेंगे। अब वो अंदर आया। धीमे धीमे समझ में आया कि ये तो व्यापारी है और इसका उद्देश्य केवल व्यापार करना है। तो गुप्तचरों के माध्यम से सूचना भी पहुंच गई राज दरबार तक, और फिर उसको राज दरबार में पेश किया गया दंड के लिए कि भाई अनुमति नहीं थी, फिर भी आपने उस प्रकार का प्रयत्न क्यों किया। तो उस व्यापारी ने दंड से बचने के लिए राजा को कहा कि दंड देने से पहले मैं आपको एक वस्तु भेंट करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दे तो। राजा ने कहा ठीक है, भेंट लेने में क्या है। वो उसने क्या किया, घर गया और गाय का दूध निकाल के लाया। अब शुद्ध देसी गाय और उसका दूध, पूरे दरबार में दूध की महक। सबने पहली बार ऐसा कोई श्वेत पदार्थ देखा था, इतना महक ही जिसकी इतनी अच्छी, उसका स्वाद कैसा होगा। राजा को भेंट किया गया। राजा ने दुग्धपान किया, उसको बहुत आनंद आया, बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दंड देना कैंसिल कर दिया कि तुम ऐसी भेंट देते रहोगे तो तुम दंड के नहीं पारितोषिक के पात्र हो, पुरस्कार के पात्र हो। अब उसने सोचा कि अगर राजा की तरफ से उस दिन फिर उसको राजा ने प्रसन्न होकर कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उसने सोचा कि अगर भेंट देने मात्र से ही मुझे स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती हैं तो व्यापार करने का क्या अर्थ है। रोज कुछ न कुछ मैं केवल राजा को ही दे दूं, व्यर्थ में पूरे नगर में घूमूं, एक एक मंत्री को कन्विंस करूं वगैरह, तो ऐसा क्यों करना। तो अब रोज कभी वासुंदी, कभी दही, कभी श्रीखंड, रोज जो दूध की जितनी मिठाइयाँ बन सकती है वो रोज राजा को भेंट करता और राजा रोज उसको बहुत इनाम देता। अब जब उसके पास पर्याप्त धन हो गया, उसको लगा कि अभी चलेगा, तो उसने सोचा कि अब मैं मेरे घर जाता हूँ, जब कुछ ऐसा होगा तो वापस आ जाऊँगा। तो राजा ने कहा कि ऐसे तो आप जा नहीं सकते, अब तो हमको आपकी आदत हो गई है, आपके भेंट का व्यसन हो गया कि रोज हमको कोई न कोई उपहार चाहिए, कोई न कोई ऐसा व्यंजन लाओ। उसने कहा कि मेरे पास, मैं ये जो कुछ देता हूँ वो तो मेरे गाय के कारण है, तो मेरे पास 2 गाय हैं, एक आप रख लो, एक मैं ले जाता हूँ। राजा ने कहा ठीक है। अब वो गाय वहाँ उसने दे दी और वो प्रस्थान अपने नगर की और अपने राज्य की ओर उसने प्रस्थान कर दिया। अब वो दिन तो राजा का निकल गया। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजा ने सैनिकों को कहा कि भाई जैसे रोज आता था वैसे आप भी कुछ लेके आओ। अब उस राज्य के लोगों ने कभी गाय देखी नहीं थी। उन सैनिकों को इतना पता कि व्यापारी रोज घास मंगवाता था, अब उस घास का क्या करता था वो कुछ नहीं, बस उसको इतनी पता है कि मुझे गौ को खिलाने के लिए घास चाहिए तो आप मुझे घास ला के दे देना। अब वो सैनिकों को इसके अलावा कुछ नहीं पता। अब सैनिकों ने क्या किया, घास ले गए और गाय के सामने रख दी, गाय घास खाने लगी। अब ये लोग खड़े रहे।
आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा भर हुआ कि भाई अब कुछ तो मिलेगा। आह्वान करने लगे, हे गौ माता, हमें जो जो व्यंजन उस व्यापारी ने बताए थे वो कुछ तो दो। अब गौ माता तो खा के बैठ गए। अब घंटा भर हुआ, वो फिर सैनिक खड़े खड़े आह्वान करने लगे, गाय तो कुछ दे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गाय खड़ी हुई तो उनको उत्साह जागा कि नहीं अब कुछ मिलने वाला है। तो जैसे ही गाय खड़ी हुई, अब इतना आहार किया था तो गाय ने गिफ्ट दिया उनको। क्या दिया? गोमूत्र। अब कुछ तो मिला। कब से राजा कह रहा था कि लाओ लाओ लाओ, तो जैसे ही पात्र लेके तो गए ही थे तो वो गोमूत्र भर लिया और राजा के समक्ष। अब पहले तो जो व्यापारी व्यंजन लेके आता था तो पूरे दरबार में सुगंध सुगंध हो जाती थी। अब गोमूत्र लेके गए, अब सुगंध तो आई नहीं। अब राजा के पास लेके गए कि बहुत घंटों हमने मिन्नतें की गौ माता से, उसके बाद हमको कुछ प्राप्त हुआ है। सफेद सफेद तो नहीं मिला पर जो है वो ये मिला है। तो राजा को दिया गया। राजा ने थोड़ा चखा तो राजा को अच्छा तो नहीं लगा कि वो व्यापारी तो जो देता था वो मीठा होता था, ये क्यों मीठा नहीं है। आप फिर से प्रयत्न करो। फिर से सैनिकों को भेजा। सैनिक गए, फिर घंटा 2 घंटा खड़े रहे, फिर मिन्नतें की, फिर गाय उठी, फिर कुछ दिया। क्या दिया? गोबर दिया। वो पात्र में भर के लाए, फिर ले गए राजा के पास। अब उसकी स्मेल से पूरा दरबार फिर से सुवासित हो गया। अब राजन का कुछ लाए हैं, इसकी गंध तो इतनी अच्छी है पर चख तो ले, हो सकता है स्वादिष्ट हो। अब राजा ने वो भी चखा पर उसको स्वाद आया नहीं। अब राजा ने सोचा कि दूर देश के व्यापारी ठग होते हैं, इसलिए अपने राज्य में अपन ने कानून बनाया है कि दूसरे देश के व्यापारी आके यहाँ व्यापार नहीं करे। तो कौन मैन था वो हमको ठग के चला गया। तो उसने आदेश दिया कि वो अपनी राज्य की सीमाएं लांगे, उसके पहले उसको गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ के लाओ। बस सैनिक चल दिए, घोड़े व्यापारी को राज्य क्रॉस कर, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पकड़ लिया और राजा के सामने लाके पेश कर दिया। और राजा ने उसको बहुत भला बुरा कहा कि हमने आप पे विश्वास किया, इतनी भेंट दी और आप हमको ठग के गए। एक ऐसा पशु रख के गए कि जो ये सब देता है, आप तो रोज दूध वगैरह वो सब देते थे। तो व्यापारी ने कहा कि आप मुझे दंड दे, उसके पहले अपनी सफाई में मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो उसने कहा कि मैं तो एकदम सही वस्तु आपको देके गया था, जो मुझे प्राप्त होता था वो उसी से प्राप्त होता था। आप कहो तो मैं अभी ला के दे सकता हूं, उसी आप अपने सैनिकों को या मंत्रियों को साथ में भेजो। भेजा राजा ने, वो गया, प्रणाम किया, दूध निकाला, दूध ला के दिया। अब राजा ने सोचा कि सैनिक गए तो दूध मिला नहीं और ये गया तो दूध मिला। तब उसने समझाया कि मैं, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं आपको गाय तो दे गया पर उसका उपयोग कैसे करना वो बताना भूल गया और आपने भी पूछा नहीं, तो उसके कारण आपको जो अभिष्ट था उसकी प्राप्ति हुई नहीं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि साधन तो हमको सारे दिए गए हैं, प्राप्त हुए हैं पुण्य के उदय से, पर हम उस राजा की भांति या उन सैनिकों की भांति गुरु के बोध को इग्नोर कर, उसकी अपेक्षा कर, उस साधन का प्रयोग कैसे करना है वो नहीं जाने पारमार्थिक रूप से, तो यांत्रिक मैकेनिकल रूप से साधना होगी और उसका फल क्या होगा? गोमूत्र या गोबर के समान स्वर्ग आदि की प्राप्ति। जो स्वर्ग आदि वैभव थोड़ा बहुत मिलता है वो गोमूत्र गोबर से अधिक कुछ है नहीं। उस गोबर से अधिक उनका कोई उपमा दी नहीं जा सकती, क्योंकि संसारिक है, विनश्वर है, अभी नष्ट हो जाने वाला है। तो ऐसा गोमूत्र और गोबर ही प्राप्त होगा जब साधन का पारमार्थिक उपयोग कैसा करना है वो नहीं पता होगा, और वो पारमार्थिक स्वरूप जानकर उस साधन में हम परायण नहीं होंगे। उस साधन में लगना आवश्यक है, उन साधनों का एक निष्ठा से नियमित रूप से उपयोग आवश्यक है।
स्वाध्याय भक्ति आदि की, पर एक निष्ठा और नियमितता नहीं है। स्वाध्याय का समय हुआ, मान लो रोज सुबह 8 से 9 हम स्वाध्याय करते हैं। अब किसी दिन इच्छा हुई तो भक्ति कर ली, किसी दिन इच्छा नहीं हुई तो सो गए, किसी दिन इच्छा हुई तो ध्यान कर लिया। ऐसा तरंग रूप साधनों का सेवन नहीं करना कि जो अंदर से इच्छा हुई वैसा सेवन करना, ऐसा नहीं। एक नियमित गमे ते क्रम में एक निष्ठित रहવું, तो वो एक क्रम बनाना चाहिए। इन सब साधनों का उपयोग कैसे करना, साधनों में परायण होना मतलब वो साधन करना मात्र नहीं है, साधन को समझ समझ के करना है। स्वाध्याय, ध्यान, भक्ति, संयम, तप, ये सब समझ समझ के करना है, समझ समझ के नियमितता से और एक निष्ठा से। इसको अगर इसको जो करता है ज्ञानी पुरुष की आज्ञा के अनुसार, उसको कहते हैं तत्परः, साधन परायण जीव। फिर दूसरा विशेषण दिया संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां संयत हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जीत लिया है, वो उसको क्या कहते हैं? संयतेन्द्रिय, विजितेन्द्रिय, जितेंद्रिय, ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। क्यों जीतना आवश्यक है? इंद्रियों को जीता हुआ व्यक्ति ही तत्पर हो सकता है, साधन परायण वही हो सकता है। जो इंद्रियों का दास है या इंद्रियों के हिसाब से जिसका संपूर्ण वर्तन चलता है, तो वो एक निष्ठा से साधन परायण नहीं हो सकता, तत्पर नहीं हो सकता। क्यों? कभी कोई इंद्रिय विषय की इच्छा हुई तो उस समय वो साधन का सेवन करना छोड़ देगा। भोजन में कभी कोई गरिष्ठ वस्तु हुई तो जो उसकी नियमित चर्या है उससे अधिक खा लिया, प्रमाद हो जाएगा। प्रमाद हो जाएगा इंद्रिय विषय में आसक्ति के कारण, तो उसके बाद उसकी दिनचर्या में जो साधन होगा वो छूट जाएगा। क्यों? आलस्य आएगा, निद्रा होगी, तो उसका वो साधन छूट। ऐसे ये तो केवल एक रसना इंद्रिय का उदाहरण। ऐसे ही पांचों इंद्रियों के वश किसी न किसी इंद्रिय के विषय को भोग करने के लिए आसक्ति का जब भी तीव्र उदय होगा तो वो उसमें लुप्त हो जाएगा और अपना जो पारमार्थिक साधन है उसको, इसलिए तत्पर वही हो सकता है जिसने सम्यक प्रकार से इंद्रियों का यमन किया है, शमन किया है, नियंत्रण किया है इंद्रियों को। वो क्या कहलाता है? संयत इंद्रिय। हम समझते हैं कि इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय विषय का सेवन करने में सुख मिलता है, एक्चुअली ऐसी मान्यता है। पर वास्तव में क्या है, बहुत बार इस विषयों की चर्चा होगी, इसलिए अपन इसके बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे कि इंद्रियों का विष है, इंद्रियों का सुख है, वो हमें भासित तो होता है सुख रूप, पर वो सुख होता नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद वापस उसकी तृष्णा जागती है। वो सुख जो हमको मिला था वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता, फिर दूसरे सुख की इच्छा जागती है। शाश्वत नहीं है वो सुख जैसा। पर हमको क्या चाहिए? प्रत्येक जीव को, वो जीव माने या ना माने, उसको क्या चाहिए? ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो दीर्घ काल तक रहे। उसके लिए जीव बहुत प्रयत्न करता है। 3-4 घंटे की मूवी भी देख लेगा, कम से कम 4 घंटे तो आनंद मिलेगा, पर वो भी कितना होता है? क्षणिक। बहुत घंटों तक विषय सेवन कर ले पर उससे भी आनंद मिलता नहीं है। जो भी आनंद मिलता है वो समाप्त होने वाला ही मिलता है, एक एक इंद्रिय के एक एक विषय में। और उससे जीव उस आनंद की लालच में अपने प्राण भी गवा देता है। शास्त्रों में उदाहरण आता है, एक एक इंद्रिय के एक एक सब आते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत किसका उदाहरण आता है? हाथी का, कि वो स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है। फिर रसना इंद्रिय के वशीभूत मछली, आटे या वो मांस के लालच में उस कांटे में फंस जाती है। फिर घ्राण इंद्रिय के वशीभूत भंवरा कमल में फंस जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। दर्शन इंद्रिय के वशीभूत पतंगा अग्नि में जाके अपने प्राण गवा देता है। और कर्णेंद्रिय के वशीभूत हिरण। तो ऐसे एक एक, तो आचार्य कहते हैं एक एक करण परवशमपि मृत्युम यान्ति जंतु जातम इदम सकलाक्ष विषय लोलह कथमीय कुशली जनोन्य स्यात्।
एक एक कर्णम, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होता हुआ यह प्राणी समूह मृत्युम यान्ति, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर अपने जैसे सकलाक्ष विषय लोला, पांचों इंद्रियों के विषय में जो आसक्त हैं, कथमीय कुशली जनोन्य साथ, के उनकी कुशलता किस प्रकार से हम कहें, हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो कभी कुशल हो ही नहीं सकते। एक एक इंद्रिय के विषय में जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, एक एक खाली, तो जो पांचों इंद्रिय के विषय में आसक्त है उसका क्या कहना। उसकी जो दयनीय अवस्था है, उसको वर्तमान और आगामी अनंत काल में जो दुख प्राप्त होने वाला है, उसके दुख का हम वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो इंद्रियों को मारना पड़ेगा। इंद्रिय कत्ल करी कियो रजपूत है, साधु के लिए आता है ना, मारे काम क्रोध सब लोभ मोह पीसी डारे, इंद्रिय कत्ल करी कियो रजपूत है। तो इंद्रियों का कत्ल तो करना पड़ेगा। वो आशा, मार्यो महामत्त मन मारे अहंकार मीर, मारो मद मत्सर हूँ ऐसो रण ऋतो है, मारी आशा तृष्णा पुनि पापीनी सापीनी दऊ, सबको संहार करी निज पद पहुँचो है, सुंदर कहत ऐसो साधु कोई शूरवीर, वेरी सब मारी के निश्चिंत होई सुतो है। तो ऐसा पुरुषार्थ तो हमको जगाना पड़ेगा, इंद्रियों को कत्ल करना पड़ेगा, अर्थात या काट नहीं देना कुछ। वो जो आसक्ति है इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, उसमें बहुत आसक्ति, अच्छा अच्छा देखने के लिए चाहिए टेलीविज़न, सिनेमा, वेब सीरीज़, मूवीज़, अब तो बहुत कुछ आ गया है, पूरा दिन अपन उसमें निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा सुनने के लिए चाहिए म्यूज़िक, अथवा प्रशंसा ही सुनने मिले बार बार, वो भी इंद्रिय विषय है, कर्णेंद्रिय का विषय है। तो इन सब विषयों में अगर आसक्त होंगे तो उनके दुख का क्या कहना। और वैसे जीव कभी तत्पर नहीं हो सकते, साधन परायण नहीं हो सकते, परमार्थ साधना में एक निष्ठा से नहीं लग सकते। इसलिए धीमे 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 आचार्यों ने, शुभचंद्र स्वामी ने कालकूट विष और इंद्रिय विषय से प्राप्त होने वाला जो सुखाभास है उसकी तुलना की। कालकूट विष तो पता है ना, विषय कालकूटस्य विषयाख्यस्य चांतरम, कालकूट विष और विषय में अंतर बताए। क्या वदंती ज्ञात तत्वार्था मेरु सर्ष पयोरिव, कि कालकूट विष, समुद्र मंथन वाली कथा सबको पता है कि जो उसमें जो विष निकलता है, कि जिस विष के निकलते ही देव असुरों की कांति फीकी पड़ने लग जाती है, सब दूर दूर उसकी ज्वालाएं, उसकी पवन से लोग मरने लगते हैं। ऐसा जो हलाहल विष, ऐसा जो कालकूट विष सुगंध मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा वो कालकूट विष और इंद्रिय विषयों से प्राप्त सुख, जिसको हम मानते हैं सुख, इन दोनों में वो भी कैसा है, विष रूप। पर इन दोनों विष में कितना अंतर है, मेरु सर्ष पयोरिव, कि जो कालकूट विष है वो तो सरसों के दाने के समान है, और जो विषय वाला विष है वो सुमेरु पर्वत के समान, सरसों के दाने और सुमेरु। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि वो विष तो केवल एक भव समाप्त करेगा, पर जो विषय रूपी विष है वो तो भवो भव समाप्त कर देगा। इंद्रिय विषयों में आसक्त है, कितने ही भव समाप्त कर देगा, इसलिए उसको सुमेरु के समान कहा, और ये हलाहल विष को सरसों के समान कहा। तो ये क्षोभशम ज्ञान जनित वो जो बुद्धि की एक्सरसाइज से लिखा हुआ नहीं, तत्व विचार करने के लिए लिखा है। ऐसी उपमाएं आचार्य अपने ज्ञान का परिचय देने के लिए नहीं दे रहे, ऐसी उपमाएं कि जीव को ये रियलाइज हो कि विष इतना नुकसान नहीं करता है जितना ये विषय रूपी विष नुकसान करता है। इंद्रियों का विषय सेवन से जितना नुकसान है उतना तो इस विष से भी नहीं है, ऐसा अपने को आचार्य महाराज रियलाइज करवाते हैं। इसलिए कैसे भी करके मन और इंद्रियों को जीतना चाहिए, किसी भी उपाय के द्वारा मन और इंद्रियों को जीतना चाहिए। कायक्लेश एक उपाय है, पर मात्र कायक्लेश पूरा उपाय नहीं है। मात्र कायक्लेश हो, काया को क्लेशित करो और इंद्रियों को नहीं जीत पाए, मन को नहीं जीत पाए, तो उस कायक्लेश का अर्थ नहीं।
पूज्य श्री लघुराज स्वामी ने कृपालुदेव को पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, सबको प्रसंग ज्ञात है कि इतने उपवास किए, इतने व्रत किए, फिर भी इस वृत्ति को मैं नहीं जीत पा रहा हूं। तो कृपालुदेव ने क्या कहा, तत्व ज्ञान पूर्वक अपने मन को जीतो। तत्व ज्ञान से इसको जीता जा सकता है, मात्र काय क्लेश से इसको जीतना संभव नहीं है। तो तत्व ज्ञान पूर्वक, तो आचार्यों ने जो मन और इंद्रियों को जीतने का लक्ष्य ना करके काय क्लेश करते हैं उनको मूढ़ पुरुष कहा। यद्यपि वो उपादेय है, सहकारी कारण है, फिर भी उनको मूढ़ कहा। मूर्खास्तपोभि कृषयन्ति देहा बुधा मनो देह विकार है तुम श्वा क्षिप्तमस्त्रम ग्रस्तेति कोपात। कितना सुंदर उदाहरण दिया। श्वा क्षिप्तमस्त्रम ग्रस्तेति कोपात क्षिप्तारम अस्त्रस्य निहंति सिंह। कि जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, क्षिप्तम अस्त्रम ग्रस्ते अति कोपात, क्रोध से जो फेंका हुआ लकड़ी या जो भी रॉड वगैरह जो भी अस्त्र है उसको क्रोध से खाने का, काटने का प्रयत्न करता है। परंतु सिंह क्षिप्तार मस्त्र से निहंती, उस लकड़ी या हथियार के फेंकने वालों को मार देता है। सिंह और कुत्ते में क्या अंतर है, कुत्ता वो लकड़ी को काटने का प्रयत्न करता है और सिंह है वो लकड़ी को फेंकने वाले को काटने का प्रयत्न करता है, उसी को मार देता है। ऐसा ही अपने को शरीर को क्रश करने की बजाय उसको, उसके साथ साथ वो शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले मन और इंद्रियों को मारना है, सिंह की तरह, सिंह वृत्ति जागृत करके। ऐसा उदाहरण देते हैं आचार्य कि वो बुधाहा मतलब ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, सिंह वृत्ति को धारण करते हैं और केवल वो जो दिखता है उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, उसका सोर्स ढूंढते हैं, ये वृत्ति झाग कहाँ से रही। तो तत्व ज्ञान पूर्वक मन और इंद्रियों को वश में करते हैं, इससे वो वृत्तियां तुरंत वश में हो जाती हैं। फिर क्या कहा, तत्परः संयतेन्द्रियः, जो जितेंद्रिय है, जो तत्पर है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष। श्रद्धावान पुरुष, श्रद्धा अर्थात आस्थावान, भक्तिवान, जिसमें विश्वास है, जिसमें देवशास्त्र गुरु के प्रति अत्यंत अचल विश्वास है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष। श्रद्धा की परिभाषा कृपालुदेव ने भी बहुत अच्छी की है, पत्रांक 135 में 5 अंग बताए ना, शम संवेग निर्वेद आस्था अनुकंपा, उसमें श्रद्धा की परिभाषा क्या की है, કોને યાદ છે? મહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિસ્પૃહી પુરુષોના વચનમાં જ તલ્લીનતા તે શ્રદ્ધા। મહાત્મ્ય જેનું परम છે ऐसे निस्पृही संतों के वचनों में आस्था, विश्वास, तल्लीनता, उसको क्या कहा, श्रद्धा। कि जो राग द्वेष से रहित हुए हैं, राग द्वेष से रहित होने का निरंतर उद्यम करने में लगे हुए और कुछ समय में राग द्वेष से रहित होने वाले, और उनके आश्रयवान जो जीव जो राग द्वेष से रहित होने की साधना में लगे हुए, ऐसे पुरुषों के वचनों में ही तल्लीनता और निष्प्रही विशेषण दिया। एवं निष्प्रही पुरुषों ना वचन में ज तल्लीनता ते आस्था, ते श्रद्धा, एने आस्था पण कहेवाय, श्रद्धा पण कहेवाय, विश्वास पण कहेवाय। लौकिक संबंधों में ही विश्वास ना हो एक दूसरे के प्रति तो संबंध टिकते नहीं है। लौकिक संबंधों का जब ये हाल है तो परमार्थ मार्ग में कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। वो रिश्ते या नाते जो दुनिया में हो तो अगर विश्वास ना हो तो पल में बिखरते, जो इनमें भी होता भरोसा जरूरी, तो कितना जरूरी प्रभु पंथ में है, जगत में अगर कुछ भी अनमोल है तो वो अंतर की अविचल श्रद्धा ही है। बिना इसके मुक्ति न मुक्ति का मार्ग, न संसार की कोई विद्या सदी है, जगत में अगर कुछ भी अनमोल है तो। श्रद्धा नहीं है
तो मार्ग में प्रवेश नहीं है। कुछ भी करना है, कोई लौकिक कार्य भी करना है तो पहले श्रद्धा आवश्यक है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम दो, फिर उसमें क्लियर हो जाओ, फिर 5 साल का MBBS कोर्स, फिर इंटर्नशिप, फिर MD, कितना करना है। पर किसी ने ये बताया, हमने जिनको पूछा अनुभवी लोगों को, उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टरी करनी है तो ये करना पड़ेगा। तो पहले उसने कहा उस वचन पे श्रद्धा करनी पड़ेगी। नहीं, ये जो कह रहे हैं अनुभवी हैं, प्राप्त किया हुआ है, प्राप्त पुरुष हैं, ये कह रहे हैं कि इस उपाय को करने से डॉक्टर बन सकते हैं। तो मुझे पहले उनका विश्वास करना है कि मुझे पहले नीट का एग्ज़ाम देना है, क्लियर होना है, MBBS करना। क्यों? पहले क्या किया हमने? श्रद्धा, उसके वचन में विश्वास किया और फिर हमारी साधना को आगे प्रारंभ किया। ये तो एक लौकिक उदाहरण हुआ। ऐसे ही अगर जब सामान्य किसी लौकिक पद को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम आवश्यक श्रद्धा है, तो ये तो परम पद की प्राप्ति की बात हम कर रहे हैं, अपूर्व पद की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। तो इसमें श्रद्धा कितनी आवश्यक हो, कितना परसेंटेज चाहिए? श्रद्धावान, आस्थावान हृदय कितना होना चाहिए? परिपूर्ण श्रद्धा की बात है। इसलिए जहाँ श्रद्धा की बात आती है वहाँ हम मन, वचन और काया तीनों के समर्पण की बात करते हैं कि अगर इन 3 का समर्पण नहीं है तो श्रद्धा सम्यक, आराधना सम्यक प्रकार से हो नहीं पाएगी। ये 3 तो परम आवश्यक हैं। इसलिए श्रद्धावान होना, भक्तिवान होना, आस्थावान होना, ये सब एक अर्थवाची है। उसके लिए बहुत अपना अहंकार भी घलाना पड़ता है, भीतर से विनय प्रकट करना पड़ता है, अहोभाव प्रकट। अहोभाव नहीं होगा तो उस पुरुष के वचन में श्रद्धा हो सकती नहीं है। इसलिए भीतर से अहोभाव, बहुमान भाव लाना पड़ेगा, विचार कर करके। विचार एक उत्तम माध्यम है। क्या विचार करना है? उनके गुणों का विचार करना है, जिनके प्रति अहोभाव लाना है। दोषों का विचार करेंगे तो अभाव होगा, उल्टा जो मान है वो भी नाश को प्राप्त होगा। इसलिए गुणाधिक पुरुषों के गुणों में तल्लीन होना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए, बोलते हैं मेरी भावना में। इसलिए गुण ग्रहण का भाव होगा, गुणों के प्रति ही विचार होगा वारंबार, तो क्या होगा? अहोभाव आएगा। अहोभाव जितना आएगा उस व्यक्ति के, पुरुष के वचन के प्रति श्रद्धा होगी। और ये श्रद्धा का बीजारोपण जब तक हृदय में नहीं हुआ है तब तक आगे का मार्ग प्रशस्त होता नहीं है। इसलिए 3 बातें कही: जितेंद्रियता, तत्परता, साधन परायणता, मनोयोग से उसमें लीन होना। और फिर तीसरा क्या कहा? श्रद्धा, कि जो जितेंद्रिय है, तत्पर है, ऐसा श्रद्धावान पुरुष क्या करता है? ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करता है। कौन से ज्ञान को? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। शास्त्र ज्ञान या पुस्तकों के ज्ञान को क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। वो क्या है? माहिती। वो ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। उसको अप्लाई करना, और उस एप्लीकेशन से जब हृदय निर्मल होता है और उस हृदय की निर्मलता से जो भीतर से ज्ञान प्रस्फुटित होता है, उसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। अभी पत्र में थोड़ी देर पहले ही सुना हमने, पत्र 569, आत्मज्ञान, सर्व दुख और क्लेश से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान आत्म विचार के बिना होता नहीं है। इसलिए, और विचार कौन कर सकता है? जो जितेंद्रिय पुरुष है, साधन परायण है और श्रद्धावान है, उसी में। क्योंकि आवे ज्યાં एवी दशा सद्गुरु बोध सुहाय, ते बोधे सुविचारणा ત્યાં प्रगटे सुखदाय। वो दशा नहीं होगी, इन सब साधनों का सेवन नहीं करेंगे, वो दशा नहीं होगी तब तक सद्गुरु का बोध भीतर में अवगाहित नहीं हो। सद्गुरु बोध सुहाय, सुहाएगा नहीं, अंदर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? चित्त कहीं और भी प्रेम है, हमको प्रीति हमारी कहीं और भी है। माना गुरु के साथ तो है, पर गुरु का बोध ऐसे अच्छा लगता है सुनने में, पर यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। उसका अर्थ क्या है कि कहीं न कहीं हमारी प्रीति परिवार में, परिवारजनों में, बंधुजनों में, इंद्रिय विषयों में, कहीं न कहीं हमारी प्रीति अभी वहाँ भी है। हम ये भी चाहते हैं कि वो भी प्रीति बरकरार रहे और ये भी प्रीति बरकरार रहे, और
बढ़ती रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? પૂર્વ પશ્ચિમ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ, લોક દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં પશ્चिम पूर्व જેટલો તફાવત છે। तो यहाँ से प्रेम छोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ से प्रेम हो सकता है। जगत और भगत मीराबाई कहते हैं ना, तो दोनों का मेल संभव नहीं है, जगत का और भगत का मेल संभव नहीं है। अगर जगत से प्रीति करनी है तो भगत से या भक्तों से या भगवान से प्रीति छोड़नी पड़ती है, और भगवान से और भगवान के भक्तों से प्रीति करनी है तो जगत से प्रीति छोड़नी पड़ेगी। कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा मार्ग न इस काल में है, न भूतकाल में था, न भविष्य काल में कभी होगा। क्योंकि परमार्थ में एकांत है, ये अनेकांत दृष्टियुक्त एकांत है कि प्रीति कहीं एक ही जगह से हो सकती। तो जहाँ प्रीति होगी उसी की स्मृति होगी, उसी की प्रतीति होगी और उसी का अनुभव होगा। इसलिए ऐसा श्रद्धावान जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। छह डाला में हम गाते ना कि ज्ञान के समान सुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। एक दो कारण के सिवाय ऐसा नहीं लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को, कोई दूसरा कारण नहीं है। भक्ति करके भी भक्ति में जब प्रबुद्धता होगी तभी वो सुख को प्राप्त करा सकेगी। इसलिए साहेब जी ने एनलाइटेंड ऐसा शब्द जोड़ा भक्ति की परिभाषा में। आगे सबका टोटल, यूनिलैटरल, अनकंडीशनल, और फिर कैसा सरेंडर? एनलाइटेंड, प्रबुद्ध, ज्ञान, सम्यक ज्ञान से युक्त समर्पण। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा है वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करा सकती है। इसलिए वो भी ज्ञान तो चाहिए, किसी भी साधन को करे, सेवा करे तो भी विवेक तो चाहिए। विवेक के बिना, विवेक वगरनी साधना केवी छे? एकड़ा वगरना मींडा जीवी। सुवाक्यान साहेब जी का, विवेक बिना की साधना कैसी है? शून्य के आगे बिना एक के अंक जैसी। 10 शून्य भी लिख दिए पर आगे एक नहीं लिखा तो उसका कोई अर्थ है नहीं, पर एक लिख दिया तो उन सब जीरो का महत्व बढ़ जाता है। तो वो एक नहीं है, वो विवेक नहीं है, तो वो साधना का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वो विवेक है, उसी को यहाँ पे ज्ञान कहा है। ज्ञान विना शिव पंथ न सूझे, ऐसा ध्यान विना न थंबे मन की गति, ज्ञान विना शिव पंथ न सूझे, ऐसा समयसार नाटक में कहा। ज्ञान के बिना शिव पंथ अर्थात शिव पंथ, मोक्ष का मार्ग नहीं सूझता। इसलिए पहले यहाँ पे मोक्ष प्राप्त कराने से पहले सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, और ऐसा ही अपने आचार्यों ने भी कहा है कि जब तक सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए पहले सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जैसे जैसे होगी वो तैसे 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 वो विवेक उसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता, और सब में है नहीं है ऐसा नहीं है। जो भी अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करता है, अभी अपना विषय चल रहा है ना समाधि शतक का 2-4 दिन से, बहिरात्मा से अंतरात्मा पने में आने का विचार करता है, तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करता ही करता है कि जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं होता तो पहले वहीं से उसको वो ज्ञानधारा को पैरेलल लेके ही चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ शुभाशुभ भाव भी आएंगे, पर ज्ञानधारा तो है ही। ज्ञानधारा के बिना वो शांति जो आगे कही है वो प्राप्त हो नहीं सकती। जोलो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वथा, तोलो अंतरात्मा में धारा 2 ही बरनी। एक ज्ञान धारा एक शुभाशुभ कर्म धारा, दूह की प्रकृति न्यारी 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 धरनी। एक ज्ञान धारा एक शुभाशुभ कर्म धारा, दूह की प्रकृति न्यारी न्यारी धरनी, कि दोनों की प्रकृति अलग है और सत्ता भी अलग है। किसकी? ज्ञान धारा की और शुभाशुभ कर्म धारा की। इसलिए दोनों पैरेलल चलेंगे, पर हमको क्या करना है? कंसंट्रेट किस पे करना है? ज्ञान धारा पे। क्यों? ज्ञान धारा कैसी है? कर्म धारा तो कैसी है? कर्म धारा धीमे 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 आत्मा की सभी शक्तियों को क्या करने वाली है? पराधीन करने वाली है। पराधीन शक्ति विविध बंध करनी, कि कर्मधारा कैसी है? कि आत्मा की शक्तियों को पराधीन करती है और विविध प्रकार से बंध कराने वाली। शुभ से भी बंद होता है, अशुभ से भी बंद होता है। जब तक ज्ञान धारा का कंट्रोल नहीं है उस पर, तो केवल और केवल बंद ही होगा। ज्ञान धारा का कंट्रोल है तो अशुभ तो छूटेगा, और शुभ से पुण्य होगा वो
उसको मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगा। ज्ञान धारा मोक्ष रूप मोक्ष की करनहार, दुख की हरनहार भव समुद्र तरनी। कि ज्ञान धारा मोक्ष रूप है, मोक्ष की करने वाली है, दुख की हरनहार, दुख की हरने वाली है, और भव समुद्र तरनी, भव सागर से हमको तारने वाली। तो ऐसे सम्यक ज्ञान को यह जीव प्राप्त करता है। धीमे 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 अपने ज्ञान को निर्मल करता जाता है और क्या करता है, अचिरेण शीघ्र ही पराम शांतिम, सर्वोत्कृष्ट शांति को अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। शांति 2 मिनट बात करेंगे। शांति पद दर्शन में 4 प्रकार की शांति का वर्णन है, याद है किसी को? सबसे पहली शांति कौन सी, क्रम से? हाँ, विषय भोगों का सेवन करने से जो क्षणिक ऐसा लगता है कि थोड़ी शांति होगी। बहुत गर्मी में आए और एसी चालू कर दे और उसमें बैठना है तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है, तो क्या लगता है, शांति। पारमार्थिक शांति नहीं है वो, पर अभी हम 4 शांति को 4 कोटियों में उसमें वर्णी जी ने विभाजित किया है। तो पहली शांति कौन सी है, विषय भोग से उत्पन्न। दूसरी शांति कौन सी है, नहीं, हाँ, कर्तव्य पूर्ति, लौकिक कर्तव्य की पूर्ति होने से। उसमें उदाहरण दिया कि अपनी बेटी की, किसी की बेटी की शादी है, तो 1 महीने पहले से पूरी धूम में वो लगा, कितने विकल्प, क्या कर रहा है, न खाने का पता, न सोने का पता, कोई टाइम नहीं, किसी भी दिनचर्या के लिए कोई विशिष्ट टाइम उसने, क्योंकि वो उतना व्यस्त है उसमें। और इवन शादी के दिन तक, जब तक सब कुछ विदाई वगैरह हो जाता है और फिर एकदम लास्ट में आके फिर घर में आके बैठता है, तब उसको जो अनुभूति होती है, हाश, सब कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद समस्त विकल्प जाल फिर से उपस्थित होने ही वाला है, पर वो थोड़ी देर के लिए उसको हुआ कि एक लौकिक कर्तव्य की पूर्ति हो गई, उससे उत्पन्न जो शांति है उसको दूसरी कोटि में रखा। तीसरी कोटि में क्या रखा, परोपकार से, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा, परोपकार करने से, किसी का दुख दूर किया हो, उससे जो शांति मिलती है। ऐसे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, हम सभी जानते हैं, कोई तकलीफ में है, कोई रोग में है, उसका हमने वो तकलीफ पीड़ा दूर कर दी, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बस वो उसको साता उपजे ऐसा हमने कुछ कर दिया निस्वार्थ भाव से, कोई भी सेवा परोपकार का कार्य किया, उससे जो शांति मिलती है वो तीसरी। हाँ, और चौथी शांति पारमार्थिक शांति। अब यहाँ किसी इच्छा की पूरी होने से शांति नहीं है, आगे की 3 में तरतमता से थोड़ी निर्मलता है, भोग विषय वाली तो बिल्कुल निर्मल नहीं है। उसके बाद लौकिक कर्तव्य की पूरी में थोड़ी उसके कारण कोई विषय भोग की आकांक्षा से उत्पन्न नहीं है, इसलिए थोड़ी उससे अधिक निर्मल है। परोपकार निस्वार्थ वाली शांति उससे भी अधिक निर्मल है, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भोग विषय का सेवन नहीं है, पर तीनों में इच्छा पूरी होने पे शांति है। कोई न कोई इच्छा के, और इच्छा स्वयं व्याकुलता रूप है, इच्छा अपने आप में ही आकुलता, इच्छा हुई अर्थात शांति का घात हुआ। तो जो सर्व प्रकार की इच्छाओं के मुक्त हो जाने से शांति है, वो कौन सी शांति है, चौथे प्रकार की, और वो ये शांति है पराम शांति। जो सर्व प्रकार की इच्छाओं से जो मुक्त हो गया, उस पुरुष को ये शांति प्राप्त होती है, पराम शांति। तो ऐसी शांति उसे ही क्या कहते हैं हम, परमानंद, ज्ञानानंद, आत्मानंद, ये सारे नाम उस शांति के। आनंद और शांति एक अर्थवाची है। निराकुलता ही सुख का लक्षण है, निराकुलता ही शांति का लक्षण है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा कि निराकुलता, जहाँ जहाँ जितनी जितनी निराकुलता, उतना उतना सुख और शांति का आवास है उसके हृदय में। तो जितनी जितनी, तो शांति का स्वरूप हमको कई बार सामान्य ऐसा लग जाता है कि बस थोड़ी शांति है। क्यों शांति है, उपाधियाँ कम है इसलिए शांति है, व्याधियाँ कम है इसलिए शांति है, रोग नहीं है, या मानसिक संकल्प विकल्प नहीं है इसलिए शांति है, वो शांति नहीं है। शांति वास्तव में क्या है, भीतर से संतुष्टि, भीतर से आनंद, कि बस अब मुझे इस संसार में और कोई इच्छा नहीं है, सांसारिक इच्छा, और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहे, न कुछ देखना बाकी,
न कुछ सूंघना, न कुछ सुनना, न कुछ खाना, न कुछ पीना, कोई अब नई इच्छाएं कोई नहीं। सहज उदय के अनुसार जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अब उसके आगे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा संतोष। तो इच्छाओं के धीमे 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 कम हो जाने से और क्रमशः समाप्त हो जाने से जो शांति मिलती है वो कैसी शांति है? परम शांति है, उत्कृष्ट शांति है, चौथे प्रकार की शांति है। तो ऐसी शांति के लिए हम निरंतर 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 प्रयत्नशील रहें और धीमे 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 इन सब साधनों को, जैसे भगवान ने कहा है वैसे साधनों को अपने को आत्मसात करना है। आत्मसात करके उनसे शांति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। साधनों से शांति परमार्थ से नहीं होती। परमार्थ से शांति कैसे मिलेगी उसका ज्ञान होता है साधनों से, पर उन साधनों का उपयोग अगर परमार्थ से किया जाए, ज्ञानी की दृष्टि से किया जाए, ज्ञानी के बोध के आज्ञा के अनुसार किया जाए, तो शांति नियम से मिलती है, नियम से आत्मसिद्धि होती है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर भाव वाला श्लोक साहिब जी को बहुत ही प्रिय था। बहुत बार साहिब जी के रेफरेंसेज में, इस पे शायद स्वाध्याय भी हुआ हो तो हमको पता नहीं है। कुछ अध्याय 7 पे तो साहिब जी के स्वाध्याय हुआ है, वो तो सुने भी है, पता भी है, पर इस पे हुआ हो ऐसा ऑडियो स्वाध्याय साहिब जी के गीता पे बहुत सारे हुए, उपलब्ध कितने वो पता नहीं, पर हाँ बीच में तो बहुत आते हैं भगवत गीता के काफ़ी सारे श्लोक ना, वो तो 2 श्लोक, वो आगे वाला श्लोक है। हाँ, वो उसके आगे वाला श्लोक है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, वो उसके आगे वाला श्लोक है। और हाँ, वो 1-2 श्लोक मिक्स हो जाते हैं कई बार, पर वो उसके आगे वाला श्लोक है। सही है, अगर इसके साथ जोड़ो तो अर्थ अनर्थ नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, कि जो श्रद्धावान नहीं है वो नाश को प्राप्त होता है, पर वो उसके आगे वाला श्लोक का दूसरा चरण है, पर वो भी बैठता है। तो इस प्रकार हम संसार के आदि व्याधि उपाधि रूप संताप से, जो ये त्रिविध तापों की अग्नि है, उसको अपनी सहज समाधि से प्राप्त करें, धीमे 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 शांत हो जाए और एक दिन परिपूर्ण शांति को सभी प्राप्त करें, ऐसी ही प्रभु गुरु से प्रार्थना। विषय कषायों की व्याधि से पृथक रहूं तृष्णाधि से, विषय कषायों की व्याधि से पृथक रहूं तृष्णाधि से, नित्य उपाधि से जो परे है, नित्य उपाधि से जो परे है, सहज समाधि पाऊं मैं, सहज समाधि पाऊं मैं, शांत रहूं मैं, शांत बनूं मैं, निज शांति को पाऊं मैं, निज शांति को पाऊं मैं। गुरु कृपा का अंजन पाकर आत्म दर्शन पाऊं मैं, शांत रहूं मैं, शांत बनूं मैं, निज शांति को पाऊं मैं, निज शांति को ध्याऊं मैं।
स्वदोष शान्त्या विहितात्मशान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्ति शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य। सद्गुरुदेव की जय, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद घन ओम। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।